सेक्शन फार्मूला कल जो हमने किया एक्सरसाइज 7.1 में, क्या डिस्टेंस पर, इस पे सारे क्वेश्चंस हो गए क्लियर। 10 क्वेश्चंस वर ऑन द डिस्टेंस पर, ठीक है। ये वाला है सेक्शन फार्मूला। इसमें ज्यादा नया कुछ नहीं है, सिर्फ इसमें एक चीज है दैट वी कॉल्ड एज m1 एंड m2। आई राइट हियर x एंड y। x is equal to m1 x2 m2 x1 m2 x1 and x2 we are knowing, we are, वो तो हमें पता है। किससे पता चला है? डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। इसमें सिर्फ नया है m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये हो गया x का वैल्यू, और y का वैल्यू होता है m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। और याद रखने का आसान तरीका है बिल्कुल, यहाँ से हम देखेंगे अगर हमने m1 लिया है उसके साथ लेना होता है x2 का वैल्यू, और जब m2 आएगा उसके साथ होता है x1 का वैल्यू, ठीक। इधर भी यही है, m1 जब है उसके साथ क्या आएगा y2, जब m2 है उसके साथ क्या आएगा, तो नीचे इनका दोनों है m1 प्लस m2 m1 प्लस, व्हाट इज m1 एंड m2, व्हाट इज m1 एंड, इट इज वी कॉल्ड एज रेशियो ऑफ द सेक्शन। जब लाइन सेगमेंट को हम डिवीजन करते हैं, कितने पार्ट्स में करते हैं, एक साइड का एक होता है, दूसरा होता है, ठीक है, उसी को हम कहते हैं रेशियो ऑफ द डिवीजन, रेशियो ऑफ द, दैट इज कॉल्ड एज m1 एंड m2। m1 एंड, मिसाल के तौर पर आप यहाँ जो आप इसके साथ क्वेश्चन क्या है कि वही से हम करेंगे इसको। अगर ये लाइन सेगमेंट इधर हम देखेंगे ए बी, इसको सी डिवाइड करता है 1:1 रेशियो में, 1:, दैट वी कॉल्ड एज बाइसेक्शन। क्या बोलते हैं? बाइसेक्शन मीन्स 2 इक्वल पार्ट्स, 2 इक्वल। कल भी हमने कहा था कि x एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स इनटू, एंड y क्या ना वो क्वेश्चन, y डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, दैट इज कॉल्ड एज बाइसेक्शन, दैट इज कॉल्ड एज। सो दैट टाइम रेशियो क्या होता है? 1:1, 1:1 का दूसरा मतलब ये भी होता है कि अगर हम कहेंगे कि यहाँ से 4 सेंटीमीटर है, उधर से वो होता है 4:4, तो वहां से बनता है 4 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज इक्वल टू 1:1, ठीक है, वो भी निकलता है 1:1। इक्वल को हम कहते हैं बाइसेक्शन, एंड दैट रेशियो इज दैट वी कॉल्ड एज 1:7/7, दैट इज आल्सो 1/1, 4/4 इज 1/1। ये जो यहाँ एक्सरसाइज अब हम इसको, इस फार्मूला को, सेक्शन फार्मूला को हम एक्सरसाइज पे अप्लाई करेंगे क्वेश्चन 1 से। क्वेश्चन 1 है कि ये बोलता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी आर गिवन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड, ए के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है, बी के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है, और इसका रेशियो भी गिवन है। रेशियो भी हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी निकालने हैं, एक्स एंड वाई, एक्स एंड, हाँ ये होता है x1 y1, इट इज x2 y2। ये हमने कहां से किया है? डिस्टेंस फार्मूला से किया ना। तो यहां जो होता है, आई राइट हियर एज c डिवाइड्स, एज c डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो ऑफ, ये गिवन है 2:3 रेशियो में, किसमें? दैट मीन्स इधर 2 पार्ट्स है, वो वाला है 3 पार्ट्स, ठीक है। हमें इस C की कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। C के कितने वैल्यूज है, एक पॉइंट के कितने वैल्यू होते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में? 2, x एंड y, वो दोनों निकालना है, x भी, और उसके लिए फार्मूला है, x के लिए भी है और y के लिए भी है, वही हमने किया। तो आई राइट हियर x इज, व्हाट इज m1, इट इज, वी राइट हियर 2, एंड व्हाट इज x2, x2 यहां से वैल्यू आता है 4, ठीक है, वो हो गया 2 + 4 प्लस व्हाट इज m2, m2 इज 3, एंड व्हाट इज x1, दैट इज कॉल्ड एज -1, दैट इज कॉल्ड एज -1, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, m1 कितना है 2, m2 कितना है 3, वही हो गया 2 + 3, ठीक है। यहां से देखो
y किसके बराबर होता है? m1 m1 क्या है? 2। y2 का वैल्यू क्या है? y2 का वैल्यू हम यहां से देखेंगे वो है -3 माइनस प्लस, फार्मूला का प्लस है। m2 का वैल्यू है 3 इंटू y1 का मल्टीपल लगेगा, y1 है 7, y1 है, ठीक है। तो अब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे, बिल्कुल आसान है। 2 4 जार 8 प्लस माइनस माइनस 3 1 जार 3, 2 प्लस 3 इज 5। हियर 2 3 जार -6, 3 7 जार 21, 2 प्लस 3 इज 5। इट गोज हियर x इक्वल टू 8 में से निकालेंगे 3, वहां बचेंगे 5 डिवाइडेड बाय 5। हियर इज 26 21 से निकालेंगे हम 6, वहां रहेगा 15 बाय 5। 5 and 5 is 1, that is x equal to 1. 5 1s are 5, 3s are 15, that is y is equal to 3 by 1. 1 is identity, 1 is, that means y is equal to आ गया ये वैल्यू। तो इसके जो वैल्यूज आ गए, x का वैल्यू क्या आ गया 1 और यहाँ से y का वैल्यू आ गया 3। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C आर 1 3। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C आर, ठीक है, हो गया क्लियर? एक बार आप समझेंगे, ये बिल्कुल है, उसमें कुछ करना नहीं है, नया सिर्फ इसमें इतना है m1 m1। अब यहाँ से क्वेश्चन 2 जो है 2 और 3 मैंने किया नहीं, इनको मैं बताऊंगा करना क्या है, या फुल घर में करेंगे। ये बोलता है कि ट्राइसेक्शन, अभी हमने कहा था बाइसेक्शन, क्या कहा था? ट्राइसेक्शन मींस 3 इक्वल पार्ट्स, ट्राइसेक्शन मींस, बाइसेक्शन मींस 2 इक्वल पार्ट्स, ट्राइसेक्शन मींस 3 इक्वल पार्ट्स। ये बोलता है कि P एंड Q इज अ लाइन सेगमेंट, इसको ट्राइसेक्शन हुआ है, क्या हुआ है? इसका मतलब हो गया कि 1:1:1, 1:1:1। अब एक साथ C एंड D के कोऑर्डिनेट्स एक साथ नहीं निकलेंगे, एक साथ नहीं निकलेंगे। अब क्या करेंगे? पहले हम लिखेंगे लेट। इधर मैंने लेट क्यों नहीं, क्योंकि ये गिवन होता है, एज मीन्स, हाँ एज मीन्स गिवन, ठीक है बेटा। तो यहाँ लेट मैंने किया कि ये गिवन नहीं है। लेट C डिवाइड्स PQ इन द रेशियो ऑफ, कुल कितने पार्ट्स हैं? 3, 1 2 एंड इधर क्या बच गया? 1। ये कितने बच गए? 1 एंड 2, ठीक, 1 and 2। सो आई राइट हियर 1:2, 1:2। So m1 is 1 and m2 is 2. Use section formula, find the coordinates of CXY. CX. Similarly, LLY means similarly D divides now D divides PQ in the ratio of 2:1। 2 से यहाँ इधर बच गया 1, ठीक है। So m1 is 2 and m2 is 1. Use again that we called as a section formula. Find the coordinates of dxy, dx जहां से यहां निकला cxy, इधर से पहले निकालना है cxy, फिर निकालना है dxy। रेशियो इसका बनेगा 1:2, उसका बनेगा 2:2, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है, आप घर में करेंगे। यहाँ क्वेश्चन 4 जो है थोड़ा सा इन दो पार्ट से डिफरेंट है। ये कहता है कि एक तो A की कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, B के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है और डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है। क्या डिवीजन के, अभी क्या था? रेशियो गिवन था, डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स हमें पता नहीं थे। इस वक्त जिसने डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स भी दिए हैं, हमें निकालना है कि रेशियो क्या निकालना है? m1 m2, m1 m2, ठीक है। तो उसके लिए जो फार्मूला लिखेंगे, थोड़ा मैं वो यहाँ दिखाऊंगा, उसमें थोड़ा चेंज करना है, बाद में करेंगे। पहले हम देखेंगे क्या आएगा। क्या भाई बेटा, ये A के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये B के हैं, ये C के हैं। अभी देखो, आप देख रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ, समझ रहे हैं मैं क्या? इधर तो अभी हम C रखा था, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता नहीं थे, बल्कि पता क्या था? m1 m2, m1 ये वाला भी यही है। इसके कोऑर्डिनेट्स भी पता नहीं थे मगर रेशियो पता था, इसके कोऑर्डिनेट्स भी पता नहीं थे, रेशियो ये यहां से है। x एंड y गिवन है, x एंड y गिवन है, हमें निकालना है m1। How we can find it? I will show you here. यहाँ क्या बनेगा आप देखिए, इसका क्रॉस मल्टीपल लगेगा। क्या लगेगा? इधर ये यहाँ जाएगा मल्टीपल, ये बनेगा x इंटू m1 प्लस m2, ठीक है।
इज इक्वल टू m1 m2 m1x2 प्लस m2x1, ठीक है, x1 हमें क्या निकालना है, m1 m2 m1 m2। नहीं, अगर फिर तुम एक काम इसको करो, ये इससे लंबा हो जाएगा, इससे भी निकलेगा मगर ये लंबा हो जाएगा। मैंने इसको लिखा है, बस वही करना। आई राइट हियर लेट सी डिवाइडर्स, सी लेट इसीलिए लिखा है, हमें पता नहीं, डिवाइडर्स ए बी इन द रेशियो ऑफ k is to 1, k is to, what does it mean, m1 is k, m2 is 1, m2 is, use the values, m1 के बदले आप लिखेंगे k यहां से, और m2 के बदले आप लिखेंगे 1, वहां से आपको खुद वैल्यूज आएंगे किसके, m1 एंड m2, ठीक है। वहां निकलेगा लास्ट वाला इक्वेशन एक, दैट वी कॉल्ड एज k is to 1 जो हमने लिखा है, ये अगर ऐसा आएगा k is to 1 is, we write here 3 is to 1, so k is equal to क्या निकलेगा, 3 and 1 is equal to 1 के बराबर होता है, तो फिर रेशियो निकलेगा 3 is to 1, ठीक। अब इसको ट्राई करेंगे, यही वैल्यू देंगे, आप देखो क्या निकलेगा, नहीं आएगा मैं दिखाऊंगा, ठीक है, ट्राई करोगे, ठीक।